नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड के वार में बाहर हो गए हैं समर्थ जुरैल और समर्थ घर में आए थे ईशा का नाम लेकर। और ईशा के बारे में जैसा कि करण जौहर ने कल क्लास लगाई कि समर्थ ने आने से पहले सारे के सारे प्रूफ जो थे वो टीम को भी प्रोवाइड करवाए थे कि हाँ, दोनों के बीच में रिश्ता था, कि उन्हें पता था कि ईशा इस रिश्ते से डिनाई कर देगी, इसे अपनाएगी नहीं। तो ये बहुत ही शॉकिंग खुलासा था। इससे पहले जब ईशा के पापा आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि बेटा सोलो खेलो, क्योंकि समर्थ भी उसी उद्देश्य के साथ आया था, उसी मोटिव के साथ आया था जैसे मोटिव के साथ आयशा घर के अंदर आई है। तो ऐसे में ईशा और समर्थ का रिश्ता डगमगाता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर हो गए। जिस तरीके से ईशा के पापा ने कहा, जिस तरीके से करण जौहर ने कहा कि सबूत देकर बाहर आए थे टीम को, हालांकि वो सबूत दिखाए नहीं गए, हम भी दिखा सकते थे अगर आप नहीं मानती तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये साफ हो गया है कि समर्थ उस समय आए थे ईशा को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में समर्थ घर से हो गए बाहर और समर्थ के बाहर होने पर ईशा फूट फूट कर रोई है। ईशा बहुत ही उदास हो गई, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हालांकि हमने देखा है कि ईशा बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, वो सिर्फ अपने पापा के आने पर रोई। जितनी करण जौहर ने कल उनकी बेमतलब की बहुत सारे इश्यूज जो थे बेमतलब के थे, तो बेमतलब की क्लास जो लगाई थी उसमें भी ईशा रोई नहीं, वो स्ट्रांगली खड़ी हुई। कोई और होता तो वो बेहोश होकर गिर जाता, लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें तो ये 19-20 साल की लड़की बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली वो खड़ी रही, वीकेंड के वार में डटी रही और कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो समर्थ के जाने पर ईशा फूट फूट कर रोई है और जो स्ट्रांग लड़की है उसको रोते हुए लोगों ने देखा तो बहुत बुरा भी लगा। हालांकि वक्त बहुत कम बचा है, अब जल्द ही सब बाहर होंगे और कोई एक विजेता बनकर निकलेगा।